करूंगा आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम और हिंदी से इंग्लिश में पढ़ने वाले सेंटेंस की तरफ। मोस्ट रिपीटिव लेकर आया हूं, आपको बस वीडियो को पूरा देखना है, सिर्फ इतना ही करना है, ऐसा समझा दूंगा, जीवन में कभी नहीं भूलोगे। पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें, अनेकार्थियों के एक अर्थ निकलता वो वाला शब्द। पहले ए पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, तो ऐसा इंसान जो नया तो पढ़ सकता है ना लिख सकता है। तो पढ़े ना पढ़ सकर ना लिख सका उनके खां पा, अनपढ़ी तो खां, निरक्षरी तो खां, तो उसे क्या कहा जाता है, इलिटरेट के नाम से जाना जाता है। तो उसकी स्पेलिंग क्या होगी, ILLITERATE, इलिटरेट। इलिटरेट मतलब निरक्षर व्यक्ति। अच्छे से रट लो, ये पर्सन बहुत बार रिपीट हुआ है। ए पर्सन हु कांट रीड एंड राइट, ऐसा इंसान जो ना पढ़ सके ना लिख सके, उसे क्या बोला जाता है, इलिटरेट के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले वाला, ए पर्सन हु लव बुक्स, तो आया को आदमी जो सारा दिन किताबों में पढ़े रहे, सारा दिन किताबों में चाड़ते रहे, तो उन क्या बोला जाता है, बाइब्लोफाइल के नाम से जाना जाता है। तो जिसके साथ में लास्ट में आपको फाइल शब्द दिख जाए, इसका अर्थ होता है प्रेमी, वो काम बहुत ज़्यादा करे। और बाइब्लो शब्द वो किताबों के लिए आता है, तो क्या बन जाएगा, बाइब्लोफाइल, BIBLIOPHILE। तो ऐसे याद कर लो, बाई है वो किताबों से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, तो इसको बाइब्लोफाइल से याद कर लेना। समझ आएगा, बिब्लोफाइल के नाम से इसको जाना जाता है। तो बाई है वो बहुत ज़्यादा किताबों से प्रेम करती है, बहुत ज़्यादा क्या करती है, उसको किताबों से प्रेम है। तो याद हो गया आपको, पुस्तक प्रेमी। अगले वाला है, ए पर्सन हु स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, तो ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा लैंग्वेज बोल सकता है, उसको क्या यूज किया जाता है, पॉलीग्लोट या मल्टीलिंगुअल के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसका जो फेमस शब्द है वो क्या होता है, पोली का अर्थ क्या, पॉलीमर सुना होगा ना आपने शब्द, या PVC वाले पॉलीमर होते हैं, तो वही होता है जिसमें एक से अधिक चीज़ों के लिए पोली शब्द का यूज किया जाता है। और ग्लोट का शब्द यहाँ पर भाषा से संबंधित होता है, तो पॉलीग्लोट शब्द का प्रयोग होगा। समझ में आ गई। तो उसके गले में गांठ है, फिर भी वो बहुत ज़्यादा भाषाओं को बोल लेता है, तो समझ में आएगा, पॉलीग्लोट को आप ऐसे से याद कर लेना, या मल्टीलिंगुअल के नाम से याद कर लेना कि उसके गले में गांठ है, फिर भी बहुत ज़्यादा भाषाएं बोल सकता है वो। तो ए पर्सन हु कैन स्पीक मैनी लैंग्वेज आर नोन एज पॉलीग्लोट, या बहुभाषी के नाम से उसको जाना जाता है। अगले वाले पर्सन की बात करूं, ए पर्सन हु हेट मैनकाइंड, ऐसा इंसान जो इस मानव पीढ़ी से पूरी नफरत करे, तो उसे क्या कहा जाता है, मिजो एंथ्रोपी के नाम से जाना जाता है। जो मिजो एंथ्रोपी क्या हो गया, MISA, मिसा एंथ्रोपी। तो मिसा नाम की एक लड़की है, वो क्या करती है, पूरी मानव प्रजाति से क्या करती है, नफरत करती है। तो आपको मिसा से याद कर लेना है कि जो पूरी मानव जाति से क्या करे, नफरत करे। एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। तो मिसा एंथ्रोपी समझ में आ गया आपको। मिसा नाम की लड़की है, वो क्या कर रही है, पूरे मानव समाज से क्या करती है, घृणा करती है। अगले वाला पर्सन, ए पर्सन हु लव मैनकाइंड, ऐसा इंसान जो मानव प्रेमी है, जो मानवों से प्रेम करता है, वो क्या, उसको किस नाम से जाना जाता है, फिलनएंथ्रोपिस्ट के नाम से जाना जाता है। उसको मानव प्रेमी के नाम तक, मानवता प्रेमी के नाम से उसको जाना जाता है। तो मैंने पहले बताया था, फाइल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, प्रेम से किया जाता है। और मिजो शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है, गणना के लिए किया जाता है। तो एंथ्रोपी शब्द होता है इंग्लिश में, वो होता है मानव प्रजाति के लिए होता है। फाइल मतलब प्रेम करने वाला, फाइल शब्द किससे संबंधित आता है, प्रेम से। मिजो मतलब गणना से, तो मिजो मतलब गणना, एंथ्रोपी मतलब मानव प्रजाति। तो मानव प्रजाति से गणना क्या, मिजो एंथ्रोपी। फाइलो एंथ्रोपी मतलब मानव प्रेम करने वाला व्यक्ति। अगले वाला पर्सन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, ए पर्सन हु बिलीव इन गॉड, तो जो भगवान में विश्वास करे उसे क्या कहा जाता है, थेसिस्ट के नाम से जाना जाता है। THEIST, थेसिस्ट मतलब आस्तिक व्यक्ति है, उसको थेसिस्ट के नाम से जाना जाता है। जो भगवान में विश्वास रखता है उसको क्या कहते हैं, थेसिस्ट व्यक्ति के नाम से उसको जाना जाता है। 7 नंबर पर्सन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ऐसा इंसान जो भगवान पे विश्वास नहीं रखता है, तो थेसिस्ट आ गया, और जहाँ पर ए लग जाता है उसका अर्थ होता है नहीं। तो नास्तिक व्यक्ति को क्या बोला जाता है, ए थेसिस्ट, THEIST, और उसके आगे ए लग गया है। अगले वाला पर्सन है ए पर्सन हु डाउट एवरीथिंग, तो ऐसा इंसान जो हर चीज़ पे शक करता है, तो उसको क्या बोला जाता है, स्केप्टिक के नाम से जाना जाता है। SKEPTIC, स्केप्टिक। तो आपको इस शब्द में कुछ शक की संभावना नहीं दिखाई दे रही है, तो स्केप्टिक शब्द का प्रयोग क्या होता है कि कोई इंसान जो हर चीज़ पे शक करे, उसको स्केप्टिक के नाम से जाना जाता है। SKEPTIC, तो स्केप्टिक के नाम से जाना जाता है। शक के नाम से स्केप्टिक को याद कर लेना कि वो तो हर चीज़ पर शक करता है, स्केप्टिक व्यक्ति है। अगले वाला पर्सन है ए पर्सन हु कैन राइट पोएम, तो ऐसा इंसान जो पोएम वगैरह लिख सकता है, उसको क्या बोला जाता है, पोइट के नाम से जाना जाता है। तो उसको किस नाम से जाना जाता है, पोइट के नाम से जाना जाता है, कवि के नाम से जाना जाता है। ये तो आपको अच्छे से वैसे भी याद होगा।
अगले वाला पर्सन, ए पर्सन हु वर्क फॉर फ्री, तो ऐसा इंसान जो फ्री में काम कर ले, तो उसको क्या कहा जाता है, वॉलेंटियर के नाम से जाना जाता है। तो आपको नहीं कहा था स्कूल कॉलेज में आपको वॉलेंटियर बनाया जाता, तो उसके पैसे थोड़ी मिलते हैं, आपको फ्री में काम कराया जाता है, स्वयं सेवक के रूप में बोला जाता है। तो उसको क्या होगा, वॉलेंटियर की स्पेलिंग होगी VOLUNTER। समझ में आ गया? ऐसे समझ लो जिसकी कोई वैल्यू नहीं है उसको वॉलेंटियर बोला जाता है। अगले वाला पर्सन, ए थिंग दैट कांट बी सीन, तो ऐसी चीज है जिसको अपन नहीं देख सकते, उसको क्या बोला जाता है, उसको अदर से बोला जाता है इनविजिबल। समझ में आ गया? इनविजिबल। तो विजिबल तो आपको पता, कोई चीज दिख जाए उसको विजिबल बोलते हैं। जहां पर ए इन लग जाए, इनका अर्थ नेगेटिव सेंस में होता है, उनका अर्थ क्या होता है, वो चीज नहीं दिख रही है, तो इसका क्या होगा, इनविजिबल, INVISIBLE, इनविजिबल के नाम से उसको जाना जाएगा। अगले वाला सेंटेंस है, ए थिंग दैट कांट बी हर्ड, तो ऐसी चीज है जिसको नहीं सुन सकते अपन, उसको किस नाम से जाना जाएगा, इनऑडिबल के नाम से आपको देखने को मिलेगा। तो नहीं सुन सकते, ऑडिबल मतलब क्या होता है, सुनना हो गया, और मैंने क्या बताया, इन लग जाता है तो उसका नेगेटिव सेंस निकल के आता है, इसका अर्थ क्या होगा, इनऑडिबल है वो, इसका अर्थ आपको देखने को मिलेगा, तो ए सर्वे होगा उसका। अगले वाला पर्सन है, अगले वाला पॉइंट है, ए थिंग दैट कांट बी रीड, तो ऐसी चीज है जिसको अपन नहीं पढ़ सकते, उसको क्या बोला जाता है, इलिजिबल के नाम से उसको जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, इलिजिबल। इलिजिबल ऐसे समझ लो इलीगल चीज़ है, उसको अपन पढ़ नहीं सकते, तो इसलिए इसको याद कर लो, इलिजिबल। ये सारे शब्द हैं, ये कॉम्पिटिशन में देखने को मिलेंगे आपको, आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, ये इतने इंपॉर्टेंट पर्सन आपको है। अगले वाला है, वन हु इज ऑल पावरफुल, तो ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है उसे क्या बोला जाता है, ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट, तो आपको पता है पोटैटो से याद कर लो, पोटैटो मतलब क्या होता है, आलू होता है, आलू बहुत, आलू खाकर आदमी मजबूत हो जाता है ना बहुत ज़्यादा, तो वैसे याद कर लो, ओमनी नाम का आदमी वो पोटैटो खाकर इतना मजबूत हो गया कि उसको कोई हरा ही नहीं सकता, सर्वशक्तिशाली आदमी है। तो समझ में आ गया, ओमनीपोटेंट, समझ में आ गया, ओमनीपोटेंट से इसको याद कर लो, पोटैटो खाकर वो मोटा हो गया, एकदम सर्वशक्तिशाली हो गया। अगले वाला क्या, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह प्रेजेंट हो, तो ओमनी शब्द का प्रयोग क्या होगा, हर जगह के लिए। समझ में आ गया? तो ओमनी प्रेजेंट मतलब क्या होगा, प्रेजेंट मतलब हर जगह स्थापित होता है, और ओमनी मतलब प्रेजेंट मतलब स्थापित होना, और ओमनी मतलब हर जगह, तो सर्वव्यापी जो हर जगह मिल जाए। अगले वाला है, वन हु नो इज सम एवरीथिंग, तो ओमनी सेंट, ओमनी सेंट का ओमनी मतलब हर जगह, सेंट को ऐसे याद कर लो, वो एकदम संत है, ऐसा संत है जो हर इंसान की बातों को जानता है, तो इसको क्या होगा, ओमनी सेंट है, वो ऐसा संत है जो हर इंसान की बातों को जानता है, उसी को क्या कहा जाता है, ओमनी के नाम से जाना जाता है। तो आपको पता है संत वगैरह हर चीज़ जानते हैं, तो इसको क्या होगा, ओमनी सेंट है वो, इसका अर्थ होने वाला है। अगले वाला पर्सन है, वन हु लुक एट द ब्राइट साइड, तो ऐसा इंसान जो आपकी क्या, इंसान अच्छाई 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 अच्छी चीज़ों को देखे, उसी को क्या कहा जाता है, ऑप्टिमिस्टिक के नाम से आपको उसको जाना जाता है। तो ऑप्टिमिस्टिक कौन होते हैं, आया को नहीं भाई, आया को आदमी है जो हर मुश्किल परिस्थिति में भी क्या कर लिया है, ऑप्टिक चीज़ें, ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी एकदम, उसको क्या बोला जाता है, ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति बोला जाता है। समझ में आ गया? अगले वाला, वन हु लुक एट द डार्क साइड, तो वो चीज़ों की मुश्किल चीज़ों को देखता है, तो वो क्या होता है, पेसिमिस्ट होता है। समझ में आ गया? तो ऐसा समझ लो कि उसका तो 2 पैसे खर्च होते हैं, क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है, निराशावादी आदमी है, तो उसको पेसिमिस्ट से याद कर लेना आपको। ए लाइफ हिस्ट्री रिटन बाई समवन, तो कोई किसी और इंसान के द्वारा अगर आपकी कोई चीज़ लिखी जाए, जीवनी लिखी जाए, आपके बारे में लिखा जाए, तो आपने नहीं सुना होगा, वो उसकी बायोग्राफी, तो धोनी वाली मूवी बनी थी, वो उसकी बायोग्राफी पर ही तो थी। तो बायोग्राफी क्या होती है, ऐसा बायो नहीं लिखते हो आप, बायो के ऊपर एक ग्राफ लिखा गया, पूरा का पूरा पैसे लिखा गया, तो वो क्या बायोग्राफी हो गई, एक किताब हो गई, जो कि उसको क्या बोला जाता है, जीवनी के नाम से जाना जाता है। तो बायोग्राफी हो गई, बायो लिखते हो ना आप अपना इंस्टाग्राम पे या फिर जो भी सोशल मीडिया पे होते हैं, तो उस पर पूरा ग्राफ या पैसेज लिखा गया है, इससे क्या होता है, एक किताब लग दी, इतना बड़ा बायो लिख दिया कि एक पूरा पैराग्राफ पैसेज ही बना दिया, तो उसको जीवनी के नाम से लिखा जाता है। और ये कोई और के द्वारा, समवन एल्स दिखे वहाँ पर बायोग्राफी लिखना आपको। अगर व्यक्ति खुद ही खुद के बारे में लिख रहा है तो ऑटो शब्द का होगा, ऑटो मतलब खुद से, और बायोग्राफी मतलब वो समझा दिया आत्मकथा होती है वो। द स्टडी ऑफ द स्टार्स, तो स्टार्स ग्रहों के बारे में ज्ञान रखते हैं, उसको क्या कहा जाता है, एस्ट्रोनॉमी के नाम से समझा जाता है। तो जहाँ पर आपको लॉजी शब्द दिख जाए, लॉजी का शब्द या नोमी शब्द का अर्थ क्या होता है, अध्ययन करना, तो एस्ट्रो मतलब क्या, आपने एस्ट्रोनॉम का क्या अर्थ क्या होगा, जो खगोल वगैरह के बारे में ध्यान रखते हैं।
द स्टडी ऑफ माइंड, ऐसा इंसान जो दिमाग को पढ़ ले। तो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वही तो दिमाग को पढ़ते हैं, तो साइकोलॉजिकल ऐसे भी समझ लो, ये तो एकदम साइको इंसान, एकदम पागल इंसान है, दिमाग वगैरह सब साइकोलॉजी से संबंधित होते हैं, तो इसका सही क्या होगा, साइकोलॉजी होगा। वन हु इज ऑलवेज स्लीप, तो ऐसा इंसान है जो हमेशा सोया रहता है, उसको निद्रालु बोलते हैं। उसका शब्द क्या आता है, सोमोलेंट, सोमोलेंट। तो आपने जापान के जो सोमो आदमी होते हैं ना, मोटे मोटे आदमी होते हैं जो आपके सोमो रेसलिंग करते हैं, कुश्ती करते हैं, तो ऐसे समझ लो वो तो सोमो है, वो तो एकदम सारे दिन पड़ा ही रहता है, सोया ही रहता है, तो सोमोलेंट सबसे इसको याद कर लेना है। अगले वाला पर्सन है वन हु ईट टू मच, ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा खाता है, तो ग्लूटन, ग्लूटन सबसे याद कर लेना है कि गबड़ खा गया एकदम, मतलब जल्दी जल्दी खा गया, तो ग्लूटन से सबसे याद कर लेना है इसको आपको, GLUTTON, ग्लूटन शब्द होगा। अगले वाला पर्सन, ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, तो ऐसी जगह जहाँ पर जो डेड बॉडीज है उनको रखा जाता है, वो क्या होती है, मोर्चरी होती है। ये तो आपको भी पता होगा, शवगृह को अपन क्या बोलते हैं, मोर्चरी के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर डेड बॉडीज है उनको रखा जाता है उसे मोर्चरी के नाम से ही जानते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मोर्चरी सबसे जाना जाता है शवगृह को। तो ये तो आपने अखबार में भी सुना हो काफ़ी बार। ए प्लेस वेयर एनिमल आर केप्ट, तो जहाँ पर जानवरों को रखा जाता है वो क्या होता है, उसको जू कहा जाता है, चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है। अगले वाला, ए स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, तो एक्सटेम्परर, एक्सटेम्परर मतलब टेम्पो की तरफ बिना कुछ तैयारी करे आ गया, एकदम कोई तैयारी नहीं है, उसको एक्सटेम्परर बोला जाता है। अगले वाला लास्ट नंबर, ए पर्सन हु ट्रेवल ऑन फुट, तो जो पैरों पर चलता है, पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन को समझ लो कि पैदल ही चल रहा है वो आदमी, तो उसको क्या, पेडेस्ट्रियन के नाम से जाना जाता है। तो ये होगा आपका जो डेफिनेशन, जो एंटोनिम सिनोनिम सारे के सारे करवा दिए। अब बात करें